ओझापत्ती बहुत किया हमने। जीती भी करे। हाँ, ओझा भी किया हमने, देवी देवता के पास भी हमने गया संतान होने के लिए, बच्चे के लिए। आप तो क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन लोग तो जाता ही नहीं कभी, अरे कोई ओझा के पास, चाहे कोई अलग स्थान पे नहीं जाता। नहीं, वैसे कोई ऐसे कुछ उन लोग ऐसे समझाते नहीं, ऐसे बोलते भी नहीं है। वो उन लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे मर्जी वैसे चलते हैं। हमने अपने जीवन के लिए, अपने 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 उन्नति के लिए तो हमने कुछ तो करना जहाँ पड़ेगा। जहाँ लोग बोला वहाँ आ गए। हाँ, हमने तो क्या हुआ वहाँ पे गए तो क्या क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे हमने जब गया तो उन्होंने सबसे पहले तो वो कुछ डिमांड करते थे। क्या मतलब? जैसे बोलते थे कि एक अगरबत्ती लगेगा एक पैकेट, और नारियल लेके आना, और कुछ मुर्गा, काली मुर्गा, सफेद मुर्गा, ये सब बोलते थे। वो सब भी हमने दिया, हमने लेके गया था। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे बीच में एक भाई हैं, और ये जो भाई आप लोग के बीच में दिखाई दे रहे, ये झारखंड के रहने वाले हैं, और इनके जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य किया है। और हम आपको बताना चाहते हैं, ये जन्म से ही क्रिश्चियन है। इनके माता पिता, इनके दादा दादी रोमन कैथोलिक से थे, लेकिन उसमें रहने के बाद भी इनका जो जीवन था, नशा में, अलग अलग नशों में, और इनका जीवन बिल्कुल खराब था। इनका 14 साल हो गया था, कोई भी बाल बच्चा नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके 4 भाई थे, ये 4 भाई हैं, और चारों भाई का भी बच्चा नहीं था। लेकिन जब वहां से निकलकर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, आज हम आपको बताना चाहते हैं, इनके बीच में जैसे देख सकते हैं एक बच्चा भी है, और आज बिल्कुल नशा छोड़ दिए। लेकिन कैसे छोड़ दिए, हम लोग इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। भाई आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं और कहाँ अभी अभी आप हैं? जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। हम झारखंड के रहने वाले हैं, नाम? और नाम मेरा है मार्शल तिर्की है। जी। और अब तो यहाँ पे दिल्ली में हम रहते हैं। यहाँ कितने पे साल से दिल्ली में रह रहे हैं आप? यहाँ पे 25-26 साल हो गया हमें दिल्ली में रहना। हमारा जन्म से ही क्रिश्चियन में ही है, रोमन कैथोलिक में ही हमारा माँ पिताजी पीढ़ी, मतलब रोमन कैथोलिक में है। वो रोमन कैथोलिक में उसमें था, तो उसमें भी हम शराब दारू नशा में हमने बहुत नशा करता था। जो मर्जी, जैसे जैसे इच्छा चल बहता था वैसे ही करता रहता था। उसमें क्या कभी ऐसा नहीं मना किया कि नहीं आपको दारू नहीं पीना है, नशा नहीं करना, क्या इसके ऊपर कभी रोक नहीं लगता? नहीं, उसमें उन लोग कभी बोलते नहीं हैं। वहाँ के जो पास्टर होते हैं ना, रोमन कैथोलिक जो पास्टर होते हैं, जो चर्च चलाने वाले होते हैं, वो लोग खुद ये सब चीज़ मना नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं है कि सब चीज़ नहीं। मना भी नहीं करते, उसके ऊपर बात भी नहीं करते? उसके बाद बात भी नहीं करते हैं। कौन कौन सा नशा करते थे? वो सबसे ज़्यादा तो दारू में पीते थे, दारू पीते थे। उसके बाद में सिगरेट ये सब भी पीते थे। गुटखा तो मैंने अभी खाया नहीं हूँ। गांजा भी सब मैंने पीता था। मतलब ज़्यादा जब उधर झारखंड में चावल का हरिया का होता है, हरिया बोलते हैं, वो ज़्यादातर शराब बना करके उसको वो बनाते थे। हर घर में वो सब होता है। उसमें हमने 24 घंटा हमने नशा में हमने रहते थे। उसमें शादी उस समय हो गया था? शादी वो उसमें उस समय शादी हो गया था हमारा। जो जीवन था उस समय घर कैसे चलता था? घर तो बहुत ऐसे चलता था कि बहुत बर्बादी, एक भी पैसा नहीं बचाते थे, सारे पीने में लगे रहते थे। ऐसे चलता था कि मतलब रोना आता था। आप भी क्रिश्चियन हैं जन्म से? मैं भी क्रिश्चियन हूँ जी, मैं भी। तो जब आप इस तरीके से जब इनका हालत था, तो क्या आपको उम्मीद लग रहा था कि मतलब एक दिन आएगा समय जो छोड़ देंगे? ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था कि ये छोड़ देंगे नशा। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि बहुत ही पीते थे, बहुत हमेशा नशा में रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं दिन नहीं था कि नशा भी नहीं रहता। कोई नशा करता कि नहीं? नहीं, अब नशा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। कितने साल से छोड़ दिया? मेरा कम से कम 14-15 साल हो गया। मैं 15 साल से नशा छोड़ दिया? नशा छोड़ दिया। 4 भाई है ना? हाँ, 4 भाई हैं। तो चारों भाई का लड़का था ही नहीं ना, चारों भाई में किसी के पास किसी का बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं था। अभी 4 भाई में कितने लोगों के पास बच्चा है? अभी 4 भाई में 2 भाई के पास बच्चे हैं, एक मेरे पास और एक हमसे छोटा भाई है उसके पास। तो क्या जब प्रभु में जब आप आए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए, तो फिर यहाँ पे कैसे आपको आना हुआ, कौन बताया आपको, और कैसे आए, और आने के बाद आपका जीवन कैसे बदला, और आज जो कि नशा छोड़ पाए हैं, थोड़ा सा आप बताइए। हमने यहाँ पे हमारे जीवन में
एक तो बच्चे था नहीं, संतान नहीं था। हमने बहुत इसके लिए हमने बहुत ही मजे ओझापत्ती बहुत किया हमने। जीती भी करे। हाँ, ओझा भी किया हमने, देवी देवता के पास भी हमने गया इस संतान होने के लिए, बच्चे के लिए। आप तो क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन लोग तो जाता ही नहीं कभी, अरे कोई ओझा के पास चाहे कोई अलग स्थान पे नहीं जाता। नहीं, वैसे कोई ऐसे कुछ उन लोग ऐसे समझाते नहीं, ऐसे बोलते भी नहीं है। वो उन लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे मर्जी वैसे चलते हैं। हमने अपने जीवन के लिए, अपने 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 उन्नति के लिए तो हमने कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हमने बहुत ही हमने कोई कोई बोलते थे कि उस फलना जगह पे चले जाओ, उस जगह पे चले जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हारा संतान हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बोलते थे। वहाँ पे हमने पहुँच जाते थे, जहाँ भी वो बोलते थे हम चले जाते थे। जितने लोग इंटरव्यू लिए हैं, मुझे इसमें एक ही बात सीखने को मिला है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो कभी किसी जगह पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। और आज ये भी खुद बताएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह किया, क्योंकि और जगह गए तो आप जो है कि जहाँ लोग बोला वहाँ वहाँ गए। हाँ, हमने तो क्या हुआ वहाँ पे गए तो क्या क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे हमने जब गया तो उन्होंने सबसे पहले तो वो कुछ डिमांड करते थे। क्या मतलब? जैसे बोलते थे कि एक पैकेट नारियल लगेगा, सॉरी, अगरबत्ती लगेगा एक पैकेट, और नारियल लेकर आना, और कुछ मुर्गा, काली मुर्गा, सफेद मुर्गा, ये सब बोलते थे। वो सब भी हमने दिया, हमने लेके गया था। कितने बार दिए आप? उसमें हमने एक बार हमने दिया था। फिर क्या बोले देने के बाद? उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा काम हो जाएगा, कम से कम तुम्हें कम से कम 5-6 हज़ार रुपया लगेगा, अब इसमें सब तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो हमने उसको उन्हें हमने पैसा भी दिया। उसके बाद 5-6 हज़ार दिए? हाँ, वो पैसा भी दिया हमने 5-6 हज़ार रुपया। उसके बाद कितना दिन का समय दिए वो लोग? उन्होंने बोले कि महीना, 1 महीना के अंदर में मतलब ये हो जाएगा। उन लोग को सब कुछ दिए? उनको सब कुछ हमने जो हमने उसने मांग किया, उन्हें हमें सब कुछ हमने दे दिया था। उसके बाद में 1 महीना के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप पूछे नहीं उससे? फिर हमने उसके पास गया, बोला हमने तो कोई वैसा तो कोई हुआ नहीं, कोई कैसे करेंगे। तो उस समय कितना रुपए आपका दिहाड़ी था एक दिन का? उसमें हमने हमारा दिहाड़ी उसमें बहुत कम था। कितना था? 1800-1900 रुपया हमने कमाते थे महीना में? महीने में। यानी आपने जो है कि 5 से 6 हज़ार रुपया दिए, इसका मतलब 3-4 महीना से हो सकता है कमा के रखे होंगे या कहीं आप सेव करके रखे होंगे, तो उसको दिए होंगे। हाँ हाँ, कई महीना से हमने थोड़ा बहुत तो रखते, जुगाड़ करते करते ऐसे वही पैसा था हमारे पास, तो हमने वही पैसा हमने तो दे दिया। आपने जो है दिया, लेकिन जो है कि कोई फायदा नहीं हुआ। 1 महीने का समय वो लोग दिया तो? हाँ, कोई फायदा नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं, आप हो जाएगा, इसमें आप घबराना नहीं है, इस तरह के उसने सब किया। कितना दिन का समय दिया? 1 महीना के समय दिया था। फिर दोबारा हमने फिर उसके पास गया तो बोला कि नहीं हो जाएगा, आप लोग सब वो रखो, स्थिर रखो। तो फिर कितना दिन रखे? फिर 2 महीना से 2.5-3 महीना हो गया, तो भी कोई पता नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर नहीं गए वहाँ पे? उसके बाद वहाँ पे जाना ही बंद कर दिया। उसके बाद गया नहीं। वो तो वैसे ही लूटने फुटने वाला है, ये है। हमने बाद में पता चल गया कि ऐसे ही कर रहा है, इसके जाना बेकार है। और भी कहाँ और भी कहीं गए? उसके बाद में यहाँ पे रहा था। दिल्ली में आप रहते थे? दिल्ली में यहाँ पे हमारा भाई लोग, भाभी लोग यहीं पे दिल्ली में ही यहीं पे रहते थे। डॉक्टर के पास भी हमने लेके गया, डॉक्टर भी हमने किया। वहाँ पे भी महीना 1.5 महीना हमने वहाँ पे भी इलाज कराया। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि 1-1.5 महीना तक दवाई चलाएगा। कितना खर्च लग जाएगा? उसमें एक दिन में वही मतलब उसका खर्चा कोई लिमिट नहीं है। उसमें एक दिन का चार्ज से 300-400 रुपये ऐसे करके चार्ज भी था, और दवाई बाहर से लिख देता था। और जब रिपोर्ट वगैरह आता था, वो भी नॉर्मल आता था, कोई उसमें कुछ निकलता नहीं था। कोई बीमारी, कोई अरे मतलब बीमारी ऐसे कुछ नहीं निकलता था। दवाई चलते रहता था। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद में हमने बाद में फिर अब 2-3 महीना हमने दवाई डॉक्टर किया। उसके बाद में कुछ पता नहीं, और खाली पैसा ले रहा है, तो हमने छोड़ दिया। वहाँ पे छोड़ दिया? उसके बाद में छोड़ दिया तो हम सोचा कि अब क्या करेंगे, अब ऐसे झूठ मूठ के क्या करना है, छोड़ हटाओ। अब परमेश्वर की इच्छा है, देना है तो देगा, नहीं तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। अब ओझापत्ती किया, उसमें भी नहीं हुआ। जब डॉक्टर किया, उसमें भी नहीं हुआ, तब क्या करेंगे। इसी वजह छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जो हमारा तो वही रूल था कि शराब दारू हमने पीते रहते थे, दारू शराब ये सब पीते थे। उसके बाद में हमारा रिश्तेदार में एक भाभी है, वो भी यहीं पर दिल्ली में रहती है। उसने
वो भी दारू वारू पीते थे, अभी भी पीते हैं लोग। हम भी उन लोगों के साथ दारू वगैरह हम भी पीता था। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हारा वो बच्चे उच्चे हो गया, संतान हो गया, ऐसे मुझे पूछा। तो मैंने भाभी आपका? हाँ, भाभी मुझसे पूछा। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं, ऐसे हूँ, कहीं कहीं इलाज कराया, नहीं होता है तो क्या करें, मैं छोड़ दिया। तो ये काम करना, तो मेरे पास आ जाओ। यहाँ पे एक चर्च में मैं जाती हूँ, विश्वासी में, बाइबल में अच्छा विश्वासी है, उस चर्च में हम जाते हैं, उसमें आपका हो जाएगा। वहाँ पे बहुत लोगों का होता है, वहाँ प्रार्थना होता है, चंगी प्रार्थना है, चंगी प्रार्थना उसमें होता है। वो सब कुछ वो पास्टर लोग है वहाँ का, उन लोग भी सब कुछ बता। आपका भाभी बोली? हाँ, वो भाभी जी हमें बहुत बताया, चर्च के बारे में बताइए। हाँ, चर्च के बारे में भाभी ने हमें बताया। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आ जाऊँगा। तो उसने बोला कि कब आओगे? तो मैं पूछा कि आप बताओ कब आएंगे? तो उसने बोला कि अगले संडे आ जाओ। तो मैं एक हफ्ते अगले संडे जब आ गया, तो मैं आ गया, चर्च में आ गया। यहाँ पे आया, उसके बाद मुलाकात हुए, उसके बाद चर्च में प्रार्थना वगैरह सब कुछ खत्म होने के बाद में मेरे जो भाभी है रिश्तेदार में, उसने वो पास्टर लोग से मिला, चर्च वाले पास्टर से मिलने के बाद में फिर उनको बताया कि मेरा द्वार है, ये झारखंड के रहने वाले हैं और रोमन कैथोलिक में ही जब पहले जाते थे और रोमन कैथोलिक में से ही आए हैं। तो यहाँ एक बात बताइए, जब आप उस चर्च में जाते थे जहाँ रोमन कैथोलिक का जो चर्च है और इसमें जाते थे, तो इसमें और उसमें क्या फर्क था प्रार्थना में? उसमें क्या है कि उसमें कोई मतलब कि परमेश्वर के बारे में इतना बताते नहीं थे। मतलब जितना गहराई से इसमें बताया जाता है उसमें हाँ, नहीं बताया जाता। हाँ, जितना मतलब इसमें विश्वासी में जितना इसमें ये चंगाई प्रार्थना में जितना समझाते हैं, जितना बढ़िया बताते हैं, जितना परमेश्वर के बारे में जो बताते हैं, वैसे वो रोमन कैथोलिक में नहीं बताते हैं, बिल्कुल नहीं बताते हैं उसमें। ऐसे ही लोग दुखी है, परेशानी है, वैसे ही है उन लोग। ठीक है, आप जब इसमें गए उसके बाद जब आपको वह सुने जो भी वचन था, अच्छा लगा आपको? हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर पास्टर लोग अब मेरे से जान परिचय हुआ, प्रार्थना खत्म होने के बाद में। उसके बाद में मेरे से जान परिचय हुआ, पूछा कहाँ के रहने वाला हो? है, मैं बोला झारखंड के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आप दोनों आए हैं? तो मैंने बोला कि नहीं, दोनों तो नहीं, मैं अकेला आया हूँ। तो ये काम करना, अब अकेला आया है तो हम कैसे करेंगे? अगले संडे दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, तो हम दोनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना नहीं करना है। फिर उस दिन मैंने चला गया, प्रार्थना खत्म होने के बाद फिर दूसरा संडे मैंने दोनों वाइफ के साथ दोनों आया, हमने दोनों आया। उसके बाद में फिर आराधना प्रार्थना खत्म होने के बाद में फिर पास्टर जो है वो हमें बुलाया, दोनों वाइफ हमारे दोनों स्त्री पुरुष को दोनों को बुलाया। उसके बाद में फिर हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने बता दिया कि इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, उसमें श्राप हो गया है, तुम्हें घर परिवार में। पास्टर बोले कि आपके जीवन में श्राप है। हाँ, श्राप है, बंधन है। ये जमीन उमीन का बारे में जो होते हैं ना, जो जादू टोना वगैरह करते हैं, यही सब हुआ है। जादू टोना करके श्राप दे दिया है, किसके घर में चुप बच्चा कभी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, इस तरह के मतलब श्राप दे दिया है। पास्टर ने बोला। फिर पास्टर बोला कि कोई बात नहीं, तुम अच्छा जगह पे आया है, यहाँ पे परमेश्वर के पास आया है। परमेश्वर तो पूरा दुनिया और सृष्टि की रचना है, वो हमें बनाया है, उसके पास कोई काम की कठिन नहीं है। ये क्या बोले कि मतलब ठीक होगा कि नहीं? हाँ, वो बोला कि ठीक हो जाएगा। पास्टर बोला कि कितना पैसा के डिमांड किए? नहीं, पैसे उससे कोई डिमांड नहीं, पैसे उससे यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं बोले? यहाँ पे कुछ नहीं बोला। कोई सामान उमान ना, कोई कुछ नहीं लिया, सामान उमान कोई कुछ नहीं लिया, सीधा हमारे लिए दुआ किया, प्रार्थना किया, और सामान कुछ भी नहीं मंगाया ना, कुछ नहीं मंगाया, कुछ पैसा से डिमांड नहीं, कोई पैसे से। फिर क्या लगा आपको? उसके बाद में हमारे लिए दुआ किया, प्रार्थना किया। उसके सीधे उसने बताया कि तुम्हारे घर में शराब बंधन है, वो बंधन प्रार्थना से ही टूटेगा। आप यहाँ पे आना शुरू करो, आप रेगुलर आओ वहाँ पे तुम्हारे जीवन में जो भी शराब बंधन है सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर सबको नाश करेगा, सबको तोड़ देगा, और परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम करेगा, ऐसा काम करेगा कि तुम सोचा भी नहीं। पास्टर जी बोला। फिर आपको क्या लगा? उसके बाद में मैंने पूरा विश्वास हो गया, मेरा अच्छा लगा, पूरा विश्वास हो गया। तो आना जाना चालू हो गया? फिर आना जाना मेरा चालू हो गया। को बताया पास्टर, तो उस समय से कितना साल आप आते जाते रहे? चार्ज में मैंने 1 साल मैंने कंटिन्यूस आया, मैं कभी अब्सेंट नहीं किया। फिर बच्चा कितना देर के बाद हुआ? मेरे पास्टर ने बोला कि तुम्हें 2 साल के अंदर में बेटे के आशीष मिलेगा, बेटा देगा 2 साल में। बाद में मैंने 1 साल तक मैंने अब्सेंट नहीं किया,
बरसात हो चाहे तो ठंडी का मौसम हो, सब मैं रेगुलर में चर्च में आते रहा मैंने। पूरे विश्वास के साथ। हाँ, विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ। तो इसी में यहाँ पे नशा छोड़ने के लिए बोले कि नहीं बोले? हाँ, नशा वशा छोड़ने के लिए बोले। क्या बोले पास्टर जी? सब क्या क्या तुम्हारे जीवन में जो शराब दर वगैरह सो है, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोला कि हाँ छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ने में क्या है, छोड़ दूंगा। उसके बाद में हमने तब से मतलब यहाँ पे चर्च में आने के बाद मैं शराब दारू जो भी पीना, जो गंजा जो भी हमने यूज करता था, मैं सब कुछ छोड़ दिया। मैं सब कुछ छोड़ दिया, पीना उना सब छोड़ दिया मैं। उसके बाद में बढ़िया हम परमेश्वर में लगा रहा, प्रार्थना में हम चलते रहा, और अभी भी मैं प्रार्थना में हूँ, परमेश्वर में अभी भी बना रहा हूँ और अभी भी हूँ। दूसरे साल 2 साल के अंदर में मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हो गया, प्रेग्नेंट हुआ। उसके बाद में पास्टर लोगों को हमने बताया कि हाँ ऐसे ऐसी बात हो गया ही है, तो सब खुशी तो में। आपको कैसे लगा जब उस तरीके से, जब प्रभु आपके पत्नी को आशीष दिया, जो कि आप 14-15 साल से, कितना साल हो गया था? 14 साल 14 साल तक आप ओझा के पास गए, कई भगवान के पास गए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने पैसा दिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, फिर आप घूम फिर के जो है प्रभु में आकर, है ना, और आपने विश्वास किया, सारा नशा छोड़ दिया, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बच्चा दिया, तो उस समय जो है आपका मन कैसा हुआ? मेरे को बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ, बिल्कुल हमें आनंद हो गया, बहुत अच्छा, मतलब दोनों में बहुत अच्छा, मतलब कि आनंद हो गए, हमने अच्छा हो गए, बहुत मतलब खुशी आनंद से हमने भरपूर हो गया हमने। उसके बाद में बहुत हमने प्रार्थना में हमने लगे रहा, प्रार्थना दुआ में हमने। तो फिर पास्टर जी बाद में बोले कि हाँ पैसा वैसा लाओ मुझे दो? नहीं, पैसा कभी उसके बाद भी नहीं मांगे? नहीं मांगा हमसे। परमेश्वर सब कुछ फ्री में हमें फ्री में दे दिया, कोई पैसा एक पैसा भी नहीं लगा। जब यहाँ पे जब परमेश्वर में सच्चा परमेश्वर में आया, विश्वास के साथ आया, तो परमेश्वर में इसमें वचन के द्वारा हमें अपने अगुवाई किया। वचन में तो लिखा है कि ये शराब दारू वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं लेना है, इसको छोड़ना है। तो आप बिल्कुल नशा छोड़ दिए? तो हमने बिल्कुल नशा शराब दारू बिल्कुल हमने छोड़ दिया। आज बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। लड़का क्या नाम है? लड़का क्या नाम, बेटा का नाम? सामुएल तिर्की, सामुएल क्रिस्टोफर तिर्की। कितने साल का हो लड़का आपका? 8 साल का हो गया। ठीक है, एक बात बताइए, आज जो है आज गांव के लोग, जैसे झारखंड के लोग, बिहार के लोग, आज जो पास्टर लोग बाहर से आते हैं, आपका पास्टर जी केरला के हैं? हाँ केरला के, हाँ केरला। तो बताइए, जिस तरीके से बिहार यूपी के लोग दोष लगा रहे हैं कि वो लोग भरमाते हैं, वो लोग झूठा आरोप लगा, झूठा, वो लोग, उनको कोई बुद्धि तो है नहीं, ऐसे मतलब बोलते हैं। उन लोगों को विश्वास में तो परमेश्वर के बारे में तो बिल्कुल जानते ही नहीं, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। भी इल्जाम लोग लगा रहा है और प्रभु के दासों के ऊपर, जहां आप जाते हैं और भी कई जो लोग जा रहे हैं वहां पे, लोग लगाता है, वो लोग भरमाता है, पैसा देता है, उसके बाद से जो है कि उन लोगों को जो है कि बरगलाता। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप विश्वास के साथ? हाँ, हम विश्वास के साथ आए हमने। आज बहुत सारे लोग जो है आपके जैसे जैसे जीवन में आप थक गए, कई पूजा पाठ के, कई ओझाई करवाए, कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो लोग आज भी परेशान है, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? उन लोगों को तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी आओ, विश्वास में आओ, परमेश्वर के चर्च में आओ, विश्वास के साथ आओ। हम तो यही बोलेंगे, तुम्हें भी परमेश्वर आशीष देगा, जब हमें दिया तो आप लोग नहीं देवाए। भेदभाव नहीं ना करता प्रभु? ना, कोई किसी का भेदभाव परमेश्वर नहीं करता, वो सब के लिए परमेश्वर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे भाई जो बताए कि इनको कोई ऐसा भरमाया नहीं गया, और ये खुद अपने स्वयं आए इच्छा से प्रभु इनके जीवन में काम किया, और जिस प्रकार से बताया 14 साल तक हो गया था, लेकिन कोई बाल बच्चा नहीं, लेकिन विश्वास इनका इतना मजबूत था कि प्रभु ने इनको आशीष दिया। कोई पैसा नहीं लगा, कोई भी प्रकार के उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, और ये बोल रहे हैं कि अगर आप भी विश्वास करेंगे तो आपको भी परमेश्वर दे सकता है। ये इनकी विचार है, और आप क्या सोच रहे हैं एक बार ट्राई करके देखिए। सचमुच अगर परमेश्वर आपके जीवन आशीष देता है तो सही है, क्योंकि कई जगह लगाने के बाद पैसा फिर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन इन्होंने ट्राई किया। यहाँ पे कोई भी परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। इनका मानना है कि आप भी एक बार विश्वास करके देख लीजिए, और अपना राय इस वीडियो को देखने के बाद क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।